नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मई 2024 वृश्चिक राशि के जातकों के लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए। मई 2024 आपके लिए असीम संभावनाएं लेकर आ रहा है, क्योंकि 1 मई को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में आ चुके हैं और 13 जून तक सूर्य के नक्षत्र कृतिका नक्षत्र में गोचर करेंगे। सूर्यदेव भी 14 मई तक अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे और उसके बाद राशि परिवर्तन करके गुरु के साथ गोचर करेंगे। सूर्य और गुरु का एक साथ गोचर करना और गुरु का सूर्य के नक्षत्र में गोचर करना आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएगा। इसके अलावा दैत्य गुरु शुक्र भी 19 मई को स्वराशि वृषभ राशि में गोचर कर जाएंगे और आपके लिए धन का भंडार लेकर आएंगे, क्योंकि कुछ जातकों की कुंडली में मालव्य राजयोग बनाएंगे और कुछ जातकों की कुंडली में विपरीत राजयोग बनाएंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी कुंडली में मई में 7 बड़े राजयोग बन रहे हैं, जिन पर आगे चर्चा करेंगे। तो ग्रहों के इस गोचर के आधार पर बात करेंगे मई में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा, प्रतियोगिता, लव, रोमांस, विवाह और व्यापार की दृष्टि से ये माह कैसा रहेगा, दाम्पत्य सुखों, संतान, शेयर मार्केट, भाग्य और विदेशों से लाभ के कितने अवसर आपको मिलेंगे, कला जगत, सिनेमा जगत, मीडिया, राजनीति से जुड़े जातकों को लाभ के क्या क्या अवसर मिलेंगे, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी। आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा का गोचर है, अगर वहाँ पर 8 का अंक लिखा है तो आपकी राशि वृश्चिक राशि होगी। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की मई 2024 की गोचर कुंडली। देखिए, एक होती है जन्म कुंडली, जिसमें आपका प्रारब्ध लिखा होता है, जीवन में कौन कौन सी घटनाएं कब कब घटित होंगी, इसका विचार जन्म कुंडली से किया जाता है। दूसरी होती है गोचर कुंडली, जिसमें वर्तमान में ग्रहों के गोचर के आधार पर क्या क्या घटनाएं घटित होंगी, इसका विचार किया जाता है। तो आपके सामने वृश्चिक राशि के जातकों की मई 2024 की गोचर कुंडली है। अब पहले ग्रह स्थितियों को समझते हैं। देखिए, मई के महीने में आपकी कुंडली में 4 बड़े परिवर्तन हो रहे हैं और 7 बड़े राजयोग बन रहे हैं। सबसे पहला परिवर्तन शनिदेव का है। शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करके देवगुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं और अब गुरु के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे। तो धन के भाव का फल प्रदान करेंगे, दूसरे भाव का फल प्रदान करेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन लाने वाले होंगे शनिदेव। दूसरा परिवर्तन बुध का है। 10 मई को बुध राशि परिवर्तन करके पंचम से छठे भाव में आएंगे। तीसरा परिवर्तन शुक्र का है। शुक्र छठे भाव से 19 मई को राशि परिवर्तन करके 7वें भाव में आएंगे। सूर्य 14 मई को छठे भाव से राशि परिवर्तन करके 7वें भाव में आएंगे और देवगुरु 1 मई को राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में 7वें भाव में आ चुके हैं। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। अब राजयोगों की बात करें तो सबसे बड़ा राजयोग आपके कुंडली में शनिदेव ही बना रहे हैं। शश राजयोग, अभी तक आपको इसका लाभ नहीं मिल रहा था क्योंकि शनि राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, लेकिन अब गुरु के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो
आपको शस्य राजयोग का लाभ मिलेगा। दूसरा, आपकी कुंडली में शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग छठे भाव में बनेगा। 10 मई को जैसे ही बुध यहाँ पर आएंगे, बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा। 19 मई को शुक्र जैसे ही 7वें भाव में आएंगे, यहाँ पर शुक्र का मालव्य राजयोग बनेगा। बुध और सूर्य का बुधादित्य राजयोग बनेगा और साथ ही साथ शुक्र और गुरु का गज लक्ष्मी राजयोग तो बनेगा ही, शुक्र और गुरु का केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा, क्योंकि गुरु पंचम के स्वामी हैं, शुक्र सप्तम के स्वामी हैं। पंचम त्रिकोण का भाव है, सप्तम केंद्र का भाव है। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी जब एक साथ होंगे, गुरु और शुक्र, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। इसके अलावा सूर्य जब 14 मई को सप्तम में आएंगे, तो सूर्य गुरु का भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। सूर्य दशम के स्वामी हैं और पंचम के स्वामी हैं गुरु। एक केंद्र का भाव, एक त्रिकोण का भाव, दोनों के स्वामी जब एक साथ होंगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। देवगुरु अकेले ही केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि गुरु एक त्रिकोण के स्वामी होकर के केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल और राहु का अंगारक योग आपकी कुंडली में बन रहा है। तो ये तो बन रहे हैं राजयोग। अब इसका प्रभाव क्या होगा, इसे समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले संक्षिप्त चर्चा इस बात पर करेंगे कि अप्रैल के महीने में आपके जीवन में किस तरह की समस्याएं आईं और उसका कारण क्या था। हालांकि सबके साथ नहीं आई होंगी समस्या, लेकिन कुछ जातकों के जीवन में तो समस्याएं आई ही होंगी। और उसकी वजह थी कि सूर्यदेव का गोचर 13 अप्रैल तक कुंडली के पंचम भाव में था और 13 अप्रैल तक सूर्य राहु का ग्रहण दोष बना। सूर्य पीड़ित हुए। सूर्य आपकी कुंडली में दशम भाव के स्वामी थे और लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे थे। अब यहाँ पर सूर्य के पीड़ित होने का प्रभाव, सीधा प्रभाव आपके कारोबार पर, आपके व्यापार पर, आपकी नौकरी पर पड़ा। कार्य क्षेत्र में अचानक से बड़ी उठापटक देखने को मिली होगी। आपको अपने बॉस, अपने सीनियर का सहयोग नहीं मिला होगा। सूर्य पिता के कारक होते हैं। पिता के साथ या तो संबंध खराब हुए होंगे या पिता का स्वास्थ्य खराब हुआ होगा। सूर्य शासन प्रशासन गवर्नमेंट को शो करते हैं, और जो लोग शासन प्रशासन या राजनीति से जुड़े हुए थे 13 अप्रैल तक, उनमें उनके जीवन में तरह तरह के चैलेंजेस आए होंगे। और सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव आपकी इनकम पर पड़ा होगा। आपको मिलने वाले लाभों में कमी आई होगी। धन प्राप्ति के जो साधन थे आपके, वो प्रभावित हुए होंगे। आपकी इनकम बढ़ने के बजाय घट गई होगी और एक तरह का आर्थिक संकट आपके सामने आ गया होगा, क्योंकि सूर्य दशम के स्वामी हैं। दशम गवर्नमेंट को शो करता है, आपके कैरियर को शो करता है, आपके कारोबार को शो करता है। आपको गवर्नमेंट
आपके अधिकारियों का कोई सहयोग नहीं मिला होगा। कुछ ऐसा कार्य आपका जो कि सरकारी अधिकारियों से बनना था, उसमें बाधा आई होगी, वो कार्य अधूरा रह गया होगा। और हो सकता है कि गवर्नमेंट के पास आपका पैसा फंस गया हो। आपने कोई कार्य किया था, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पूरा किया था, आपने अपना कार्य का बिल सबमिट किया होगा, लेकिन वो आपको पैसा नहीं मिल पाया होगा। इस तरह की समस्याएं आपके साथ आई होंगी, कमेंट करके बताइएगा। मई 2024 में सबसे बड़ा परिवर्तन तो यही आएगा कि जो समस्याएं लंबे समय से आपके जीवन में चल रही थीं, उन समस्याओं का अंत होगा, वो समस्याएं समाप्त होंगी। क्योंकि सूर्य राशि परिवर्तन करके आपकी कुंडली के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं अपनी उच्च की राशि में, और 14 मई तक छठे भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं केंद्र के भाव में, और 13 जून तक सूर्य के नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब ये जो समय है 13 जून तक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य जब भी छठे भाव में गोचर करते हैं तो छात्रों के लिए बहुत ही शुभ फल देते हैं। वो छात्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, निरंतर लंबे समय से प्रयास हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, सूर्य छठे भाव में हैं, और इसके बाद 14 मई को गुरु के साथ गोचर करेंगे केंद्र के भाव में, और आपके दशम भाव के कैरियर के स्वामी हैं। तो छात्रों को कैरियर बनाने का बहुत अच्छा अवसर मिलने जा रहा है। बस आपको करना यह है कि आपको सूर्यदेव की निरंतर आराधना करनी है। अगर आप कर सके तो प्रतिदिन कीजिए, और अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम प्रत्येक रविवार को सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए, और सबसे बड़ी बात कि अपने पिता का पूरा ख्याल रखिए, पिता का सम्मान कीजिए, पिता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, उनके मार्गदर्शन में, पिता और गुरु के मार्गदर्शन में कार्य कीजिए, सफलता मिलेगी। 14 मई को सूर्य गुरु के साथ आएंगे, और दशम के स्वामी हैं गुरु, सूर्य के नक्षत्र में गोचर करेंगे, और गुरु आपकी कुंडली में धन के भाव के स्वामी हैं। तो आपका जो पैसा रुका हुआ था गवर्नमेंट के पास, वो पैसा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। सरकारी अधिकारियों का आपको सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, किसी गवर्नमेंट योजना से आपको लाभ मिल सकता है। और अगर आप राजनीति में हैं तो दशम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। मई का महीना खास करके 14 मई के बाद आपके लिए विशेष उपलब्धियों भरा होने जा रहा है। सूर्य और गुरु आपके राशि के स्वामी मंगल के परम मित्र हैं, और कुंडली के सप्तम भाव में केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरु सूर्य के नक्षत्र में गोचर करेंगे, और गुरु पंचम के स्वामी हैं, और गुरु दूसरे भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव जो होता है ये संतान का होता है, ये शिक्षा का होता है, ये लव रोमांस का होता है। गुरु जब सप्तम भाव में केंद्र के भाव में गोचर करेंगे तो आपके विवाह का प्रबल योग बनेगा। अगर अभी तक आपके विवाह के मार्ग में बाधा आ रही थी, विवाह आपका नहीं हो पा रहा था, तो 1 मई को जैसे ही देवगुरु सप्तम भाव में आए हैं, गुरु के राशि परिवर्तन पर मैंने एक वीडियो बनाया है, विशेष तौर पर आप उसमें देखिएगा। मैंने बताया है कि जब चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे 13 जून के बाद आपके विवाह का विशेष योग बनेगा। 13 जून से, चूँकि गुरु लगभग
12.5 महीने तक गोचर करेंगे आपकी कुंडली के सप्तम भाव में। दूसरी बात, सूर्य और गुरु ये सप्तम में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव व्यापार का होता है, आपके व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों पर ले जाएंगे। और व्यापार व्यवसाय से आपको अगर अभी तक धन की प्राप्ति नहीं हो रही थी तो अब आपको धन की प्राप्ति होने शुरू हो जाएगी। बिजनेस में अभी तक आप पैसा लगा रहे थे लेकिन कोई रिटर्न नहीं मिल रहा था, तो आपको वहाँ से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। गुरु पंचम के स्वामी होकर के सप्तम में गोचर कर रहे हैं। छात्रों के लिए गुरु का गोचर बहुत ही शुभ है, क्योंकि गुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी। संतान की प्राप्ति आपको हो सकती है, संतान प्राप्ति का योग बनेगा। इसके अलावा अगर आप किसी भी तरह से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपको सफलता और धन का लाभ मिलेगा। क्योंकि गुरु धन के भाव के स्वामी है, लाभ के भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी और आपका धन का संचय भी इस समय होगा। शुक्र और बुध का गोचर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुध लाभ के स्वामी हैं 11वें भाव के और शुक्र 12वें भाव के स्वामी हैं। यहाँ पर 9 दिन के लिए शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा और शुक्र और बुध की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। ये समय विदेश संबंधी कार्यों के लिए अत्यंत शुभ होगा। अगर आपका विदेश जाने का सपना बहुत दिनों से था और वो पूरा नहीं हो पा रहा था, तो इस समय विदेश जाने का सपना पूरा होगा। दूसरी बात, शुक्र सप्तम के भाव के स्वामी हैं, जो कि व्यापार का होता है, तो इसमें विदेशी व्यापार से आपको लाभ मिलेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की नई नई डील्स मिल सकती हैं। आप विदेश यात्राएं, हवाई यात्राएं इस गोचर काल में करेंगे और खर्चे बढ़ेंगे। और ये खर्चे जो हैं ये आप अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने पर करेंगे, हवाई यात्राओं पर करेंगे। और साथ ही साथ चूँकि शुक्र सप्तम के स्वामी हैं, आप अपने घर परिवार पर, अपने दाम्पत्य जीवन पर और विवाह पर धन खर्च करेंगे। शुक्र 19 मई को जैसे ही सप्तम भाव में आएंगे, आपके सप्तम भाव में मालव्य राजयोग बन जाएगा। मालव्य राजयोग बहुत ही श्रेष्ठ राजयोग है, जो कि शुक्र के द्वारा बनाया जाता है। और ये राजयोग मुख्यतः धन का राजयोग है, जो थोड़े ही समय में आपकी धन संबंधी समस्याओं को समाप्त करेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत स्थिति में है या मालव्य राजयोग बना रहे हैं, तो ये निश्चित है कि आपको जीवन में धन की कमी कभी नहीं होगी। गोचर में मालव्य राजयोग बनने पर आपकी आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार आता है और धन का भंडार दिन दूना रात चौगुना गति से बढ़ता है। देखिए, शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। कला और सौंदर्य से संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे जातकों को विशेष लाभ मिलेगा। अगर आप कोई स्टेज प्रोग्राम परफॉर्म करते हैं तो आपके लिए विदेश जाने का भी योग बनेगा, क्योंकि शुक्र 12वें भाव के स्वामी हैं। शुक्र प्रेम के आकर्षण के ग्रह हैं और इस राजयोग के बनने पर आपका लगाव सप्तम भाव की चीज़ों से बढ़ेगा। सप्तम भाव क्या है? आपका दाम्पत्य जीवन। तो आपका लगाव अपने दाम्पत्य जीवन से बढ़ेगा, अपने कैरियर से बढ़ेगा, अपने प्रोफेशन से बढ़ेगा। शिक्षा, संतान, व्यापार और लव पार्टनर के प्रति आपका लगाव बढ़ जाएगा, क्योंकि शुक्र सूर्य गुरु के साथ हैं। सूर्य दशम के स्वामी हैं, गुरु पंचम के स्वामी हैं और शुक्र सप्तम और 12वें के स्वामी हैं। आप अपने करियर, प्रोफेशन और व्यापार के प्रति पूरी तरह समर्पित होंगे। व्यापार व्यवसाय में पूरे मन से काम करेंगे। संतान और जीवन साथी के प्रति आप गहरा लगाव महसूस करेंगे। और अगर आप रिलेशन में हैं
तो रिलेशन में भी प्रेम, आकर्षण और समर्पण की भावना बढ़ेगी। और अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत हुए तो गोचर में मालव्य राजयोग बनने पर आपको ग्लैमर इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, टीवी एंकरिंग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त होगी। शुक्र बुध के साथ हैं। बुध 11वें भाव के स्वामी हैं। 11वां भाव आपकी इच्छाओं को शो करता है और शुक्र आपके सपनों, आपके इच्छाओं को शो करते हैं। तो मालव्य राजयोग बनने पर आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। धन को लेकर, संतान को लेकर, विवाह, प्रॉपर्टी, वाहन, इस तरह की कोई इच्छा आपकी ज़रूर पूरी होगी। नए घर, नए वाहन और सुख सुविधा के साधनों में की प्राप्ति होगी इस राजयोग के बनने पर। सबसे प्रचंड, सबसे प्रबल जो योग बन रहा है आपकी कुंडली में, वो आपके राशि के स्वामी के द्वारा बनाया जा रहा है और वो है अंगारक योग। हालांकि अंगारक योग बहुत जबरदस्त योग है। मंगल और राहु का जो ये योग है, ये असीम ऊर्जा का संचार करता है, एक विस्फोटक ऊर्जा का संचार करता है। और अगर आपने मंगल राहु की ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग कर लिया, 1 जून तक ये राजयोग बनेगा आपकी कुंडली में, तो ये समझ लीजिए कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। और अगर आप नहीं कर पाए तो उसका उपाय भी मैं बताऊंगा। पहले ये समझिए कि मंगल राहु की ऊर्जा आपको क्या क्या दे सकती है। सबसे पहला प्रभाव तो आपके भाग्य पर पड़ेगा। मंगल राहु की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ रही है, मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। भाग्य को बूस्टअप करेगा अंगारक योग और आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, चूँकि अष्टम भाव परिवर्तन का है। पहला प्रभाव तो ये पड़ेगा। दूसरा प्रभाव, मंगल पंचम के में गोचर कर रहे हैं, छठे भाव के स्वामी होकर के गोचर कर रहे हैं और दृष्टि पड़ रही है लाभ के भाव पर। ये समय उन छात्रों के लिए विशेष महत्व का होगा जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए सफलता का योग, जबरदस्त योग मई में बनेगा, क्योंकि सूर्य जो कि सरकारी नौकरी के कारक हैं वो छठे भाव में हैं और मंगल छठे भाव के स्वामी हैं। और मंगल के सामने कोई टिक नहीं सकता है, हर तरह की कंपटीशन में सफलता दिलाने वाले होते हैं मंगल। आपके लग्न के स्वामी हैं, आपके अंदर एक असीम ऊर्जा का संचार करेंगे, एक नए उत्साह का संचार करेंगे। लेकिन यहीं पर अब आपको कुछ बातें बहुत ध्यान से समझनी है। देखिए, मंगल लग्न के स्वामी हैं, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएंगे। कॉन्फिडेंस बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ये खराब बात है। मंगल आपके उत्साह में वृद्धि करेंगे, लेकिन अति उत्साह, अति पराक्रम, ये तो ऐसे हुआ जैसे कि जलती हुई आग में कूद जाना। मंगल लग्न के स्वामी हैं, आपके अंदर क्रोध बढ़ा देंगे, उग्रता बढ़ा देंगे, जल्दबाजी की प्रवृत्ति को बढ़ा देंगे और राहु उस प्रवृत्ति को कई गुना बढ़ा देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अचानक से क्रोध आपको आएगा और राहु उस क्रोध को इतना बढ़ा देंगे कि विस्फोटक की स्थिति हो जाएगी, लड़ाई झगड़े की स्थिति बन जाएगी, मारपीट की स्थिति बन जाएगी, कोर्ट कचहरी की स्थिति बन सकती है। कोई जल्दबाजी में निर्णय आपने ले लिया, अचानक से कोई बात आपके माइंड में आई और आपने फट से एक्शन ले लिया, नुकसान हो जाएगा। मंगल राहु कुंडली के पंचम में बैठे हैं, जो कि शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट का होता है। जल्दबाजी में कोई बड़ा निवेश कर दिया आपने और घाटा हो गया। अष्टम पर दृष्टि है मंगल की, स्वास्थ्य अचानक से खराब होगा, चोट चपेट, एक्सीडेंट्स की घटनाएं बढ़ेंगी। ये अंगारक योग का नेगेटिव इफेक्ट बनेगा। तो करना क्या, कैसे बचेंगे आप? जब भी आपको क्रोध आए, जब भी आप जल्दबाजी में किसी तरह का कोई एक्शन लेने जा रहे हों,
तुरंत रुक जाइए, जहाँ पर हैं वहीं पर शांति से बैठ जाइए। अपने सामने एक गिलास जल भर करके रख लीजिए। बजरंगबली की आराधना कीजिए, बजरंगबली को याद कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दीजिए। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ समाप्त कर लें, उस जल को ग्रहण कर लीजिए। इससे एक तो मन आपका शांत हो जाएगा, क्रोध शांत हो जाएगा। जल्दबाजी में जो फैसला आप लेने जा रहे थे वो समय टल जाएगा और आप शांत मन से सही फैसला ले पाएंगे। और इसके अलावा आपको लगातार हर मंगलवार और हर शनिवार को बजरंगबली के मंदिर जाना है, उनकी आराधना करनी है, उनके चरणों में बैठना है, अपनी बात उनसे रखनी है पूरे मन से। ये सब करेंगे तो अंगारक योग का कोई आप पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये समय आपके लिए बहुत अच्छा गुजरेगा। मंगल आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। भाग्य का साथ तो मिलेगा ही, आपको धन की प्राप्ति, प्रचुर धन की प्राप्ति आपको करा देंगे। शनिदेव के शश राजयोग का लाभ अब तक आपको नहीं मिल रहा था क्योंकि शनि राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, लेकिन अब शनि गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, तो आपको शश राजयोग का लाभ मिलेगा। अब शनि चौथे भाव में बैठे हैं तो आपको भूमि भवन प्रॉपर्टी संबंधित लाभ करा देंगे। कोई निर्माण कार्य आप कर सकते हैं। शनि का जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा दशम भाव पर। दशम के स्वामी सूर्य हैं और ये समय राजनीति से जुड़े हुए जातकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सफलता का योग बनेगा, खास करके सूर्य जब छठे भाव में रहेंगे और उसके बाद 14 मई को जब 7वें भाव में आ जाएंगे तो ये समय जो है राजनीति से जुड़े हुए जातकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मई का महीना बहुत लाभ देने वाला है। बस जो सावधानियां मैंने बताई हैं, जो उपाय बताए हैं, उसका आप ध्यान में रखिएगा और साथ ही साथ ये जानकारी, ये वीडियो अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।